के सभी, जी हां, सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वो जूनियर डॉक्टर जिन्हें किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी व्यवस्था खराब हो चुकी होगी अस्पतालों की। कई सारी बातें भी लगातार सामने आ रही हैं। मांगे क्या हैं? आप सोच रहे होंगे हड़ताल पर क्यों गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान क्यों किया गया है? मांगे ये हैं कि स्टाइपेंड रिवीजन किया जाए। स्टाइपेंड मतलब जो भत्ता दिया जाता है, जो मानदेय दिया जाता है जूनियर डॉक्टरों को, उसको रिवाइज किया जाए। उनकी तरफ से यही मांग है कि हमारे जो स्टाइपेंड अभी मिल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसमें इजाफा किया जाना चाहिए। और यही मांग लगातार लेते हुए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेज, सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि सीनियर डॉक्टर हों, रेजिडेंट डॉक्टर हों, वो मरीजों को देखने के लिए जो वार्ड में भर्ती होते हैं वो दिन में एक बार ही आते हैं, और ये जूनियर डॉक्टर ही होते हैं जो लगातार राउंड पर रहते हैं, जो पूरी व्यवस्था देखते हैं, जो पूरी तरीके से वहाँ जो मर्जी भर्ती होते हैं, और साथ ही साथ जो मरीज ओपीडी में भी आते हैं उनको भी पूरी तरह से देखते हैं, भालते हैं। और ये माना जा सकता है कि 9 मेडिकल कॉलेजों में इस वक्त कितनी बुरी स्थिति हो रही होगी। कई सारी खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ बयान है, मांगे क्या हैं, दिक्कतें क्या आ रही हैं, वो सुनाते हैं। अनिश्चितकालीन है, जब तक कि कोई ठोस वार्ता नहीं होती है तब तक। किसी अधिकारी से आप नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कितने विभाग अभी ठप पड़े हैं? कितने कार्य बहिष्कार, कितने विभाग हैं? कोविड छोड़ के सारे विभाग में हम लोग पीजी डॉक्टर द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। और न सिर्फ ये तमाम 9 मेडिकल कॉलेज, और इसी में से एक है एनएमसीएच, पटना का बड़ा सरकारी अस्पताल है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। यहाँ के भी जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताल के चलते ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप रही, जिससे इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी का वक्त है, आप समझिए बात को, स्थिति को समझिए। सरकारी अस्पताल में ये क्या स्थिति और क्या हालत है। ये परिजन कैसे अपने आप से ही इन अपने मरीजों को संभाल रहे हैं, डॉक्टरों को बोल रहे हैं कि आइए, क्योंकि हमने जैसा आपको बताया जूनियर डॉक्टर रीढ़ की हड्डी होती हैं, और उसके साथ ही साथ वो लगातार कोशिश करते हैं कि जो भी मरीज़ हैं उनको रेगुलर इंटरवल पर देखा जाए, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कभी कभार ही दिन में आते हैं। और ये स्थिति का सामना यहाँ सभी मेडिकल कॉलेजों में करना पड़ रहा है। हमारा डिमांड बस एक ही है कि हमारा स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाया जाए, जो कि पिछले 3 साल में बढ़ना था, जो कि अभी इस साल से नहीं बढ़ा। इस साल जनवरी से ही हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ना था। 2017 में एक नियम आया था जो बिहार सरकार निकाली थी कि हर एक साल 3 साल पे पीजी का स्टाइपेंड बढ़ेगा, जो अभी तक नहीं बढ़ा है। प्रीतम हमारे सहयोगी सीधा पटना से इस वक्त जुड़ रहे हैं, और क्या मांगे हैं ये तो हमने आपको बताया। क्या कुछ अभी प्रपोजल सरकार की तरफ से बातचीत का आया है, क्या कुछ मरीजों को परेशानी हो रही है, वो सारी बातें हम समझेंगे और जानेंगे। प्रीतम ये बताइए, डॉक्टरों ने हड़ताल पर आज से अनिश्चितकालीन पर समय के लिए जाने का फैसला किया। क्या इससे पहले सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया था, कुछ प्रपोजल दिया था कि हम हड़ताल पर जाएंगे? और सरकार का रुख क्या है इस हड़ताल पर? मरीज तो परेशान हो ही रहे होंगे। जी रविंद्र, एक तरफ ये बिहार सरकार बड़े लंबे चौड़े दावे पेश करती है। नीतीश कुमार बहुत दावे करते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। 15 साल का वो लेखा जोखा सुनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार के दावे अपनी तरफ है, लेकिन पीएमसीएच जैसे जो अस्पताल है वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं दिन प्रतिदिन खराब होती गई हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनसे कई बार जो पटना में जो सरकारी जूनियर डॉक्टर हैं, जो इंटर्न हैं, उन्होंने लगातार अपनी स्टाइपेंड की बढ़ोतरी के लिए लगातार जो मंगल पांडे हैं उनसे मुलाकात की। और जब कई बार मुलाकात की, जब कई बार सचिवालय गए, और जब कोई मुलाकात का नतीजा नहीं निकला, तब सीधा इन्हीं से बात तैयार किया है। और उसका परिणाम ये, और ये भी जानिएगा इनसे कि भाई इनको ख्याल होगा जो मरीज इस वक्त परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, इनकी बात भी सुनिए और मरीजों को लेकर भी जरा जानिए। जी, क्या आप ये बताइए कि आप लोग कितनी बार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या सचिवालय कितनी बार गए, क्या आश्वासन मिला? और दूसरी जो सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि आप लोग जो स्ट्राइक पे हैं तो जो इतने जो मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनका क्या होगा?
पहले तो ये जान लें कि पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। रीजन ये है कि हम लोगों का जनवरी 2020 से स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट होना था। बिहार सरकार के संकल्प के अकॉर्डिंग ही 2017 के जनवरी में इंक्रीमेंट किया गया था और एवरी 3 साल पर बोला गया था कि रिवाइज किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से इंक्रीमेंट होना था, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। इसको लेकर कई बार हम लोग सचिवालय गए हैं, सेक्रेटरी से भी मिले हैं। हालांकि वो लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग से मिलना नहीं पसंद करते हैं, अवॉइड करते हैं हम लोगों को। तो मिलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग अपने डिमांड्स को लेकर जाते हैं और वो लोग का जो रवैया है एकदम विपरीत रवैया है। वो लोग हम लोगों के पक्ष में कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो लाचार होकर लास्ट में हम लोग आज से कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। ये बताइए सर कि मंगल पांडे जी से कहीं मुलाकात हुई थी क्या? मंगल पांडे से हम लोगों ने मुलाकात नहीं की है और कोशिश भी नहीं की है। हम लोग सिर्फ सचिवालय ही जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है उन्हीं से मिलने का कोशिश किए हैं। कितनी बार भी हम लोग मिले भी हैं और कितनी बार बिना मिले हुए भी वापस आना पड़ा है। 23 तारीख से आप लोग 23 दिसंबर से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, तो क्या पीएमसीएच जो प्रशासन है या फिर जो बिहार सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, आपने उनको कोई ऐसी लेटर आपने लिख के भेजा था कि सर हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं? हमने पीएमसीएच प्रशासन को कल मौखिक रूप से इन्फॉर्म कर दिया था। मौखिक से क्यों किया सर? रिटर्न करना नहीं, हम लोग रिटर्न इस बार नहीं देना चाह रहे थे। हम लोग मौखिक रूप से इन्फॉर्म कर चुके हैं कल के कि हम लोग 23 दिसंबर को सरकार सुबह की 7 तरफ बजे से से इनके हड़ताल पर जाने के बाद कोई आया कि आप हड़ताल रोक दीजिए, बातचीत करेंगे हम? अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है कि आप लोग हड़ताल रोक दीजिए, वार्ता करने के लिए आइए, ऐसा कुछ आया है कॉल? नहीं, हम लोग के पास अभी कोई कॉल नहीं आया है। लग रहा है हड़ताल से समस्या का हल निकल जाएगा, इनकी मांगे मान ली जाएंगी? ये तो सरकार अपने जैसे करे, सरकार को ही करना है बात, क्योंकि हम तो सरकार से बात नहीं करना। विकल्प है जिससे आपकी मांगे मान ली जाएंगी, आपको लगता है? जूनियर डॉक्टर्स के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग कितने बार भी मिलने का कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग मिलने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें? तो साफ तौर से रविंद्र बिल्कुल, जी, बिल्कुल, इनका कहना है कि ये लोग मिलना चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है और इसलिए हड़ताल ही उनके पास एक आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन जो पीएमसीएच से जो तस्वीरें आई हैं वो है कि जो मरीज भागलपुर, बांका, मुंगेर और अन्य जो हिस्सों से आए हैं उनको काफी परेशानी का जाहिर तौर पर आज तो पहला ही दिन है जी, और जी। जो इस वक्त नजरिया और रुख दिखाई दे रहा है जूनियर डॉक्टरों का, लगता नहीं कि वो इस बार किसी ठोस आश्वासन से कम पर मानने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम आपका। और जो जूनियर डॉक्टर